सभी मित्रों को राम राम। मित्रों स्वागत है एक और एंटीबायोटिक में। बात कर रहे हैं विजय सिंह पथिक की। प्रयास करेंगे अब हम लोग लगातार आपको 8-9 एंटीबायोटिक साथियों क्रांतिकारी से दे, व्यक्तित्व से दे, क्योंकि सवाल यहाँ से बनेगा। ये डायरेक्टली हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन आपके सब साथियों राजनीतिक जागरण है, आप लोगों के ये बातें सब आप पढ़ते हो साथियों, तो पूरी राजनीतिक चेतना है आपके सिलेबस में कि आप लोगों की संस्थाएं हैं, आप लोगों के समाचार पत्र हैं आप लोगों के, तो यहाँ बनता है। ये ध्यान रखना, डायरेक्टली हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं हो, ठीक है? तो इन्हें जरूर पढ़ना है साथियों। विजय सिंह पथिक की हम लोग बात करें साथियों। बुलंदशहर में गीत गाऊंगा और उस गीत में लास्ट में कंप्लीट याद करवा दूंगा। आप कहें गुरुजी क्या बात है, मजा आ गया। वे सबसे अंत में, पहले समझ लीजिए, फिर अंत में उस गीत को गाऊंगा साथियों। जन्म स्थल बुलंदशहर, गुठावाली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे साथियों। जन्म 1882 में हुआ और निधन 1954 में कहाँ हुआ? अजमेर में। दादा साथियों इनके क्रांतिकारी थे। इंदर सिंह इनके दादा हुआ करते थे। पिता का नाम अमीर सिंह था, माँ का नाम कमला था। यहां तक मैं लास्ट में गीत गाऊंगा तो साथियों वहां मैं बोलूंगा, तो ये ध्यान रखना है, मैं बोलूंगा 18 कम आपके 18 कम 1900, 18 कम 1900, यानी ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहां बोलूंगा 18 गुणा 3, 18 3 54, समझ गए आप लोग? 18 कम 1900 मतलब 1882। तो दादा का नाम इंदर सिंह साथियों, पिता का नाम अमीर सिंह, माँ का नाम कमला था। मूल नाम भूप सिंह था साथियों। जाति क्या थी? गुजर। जाति गुजर थी। बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक था साथियों। बात समझ गए? बदला हुआ नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। कैसे आप देखो यहां तक कैसे याद करेंगे? बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वाकई मजा आए साथियों। तो ध्यान रखना आप लोग विद्यार्थियों, लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मे, 1854 में निधन हो गया। 1854 में चले गए। क्या कहा मैंने? बुलंद हौसले वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 18 कम 1900 में जन्मे, 1854 में चले गए। इंदर के हमीर का भूप था। इंदर के हमीर का भूप था बाबू। इंदर के हमीर का भूप था। विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। इंदर के हमीर का भूप था। विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। इसका मतलब दादा का नाम साथियों इंदर सिंह, पिता का नाम हमीर सिंह, और माँ का नाम कमला। भूप था। विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था साथियों। बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक है। 1907 में ये आते हैं, राजस्थान में आगमन होता है। सचिंद्रनाथ सान्याल और साथियों रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान पर पढ़ रहे हैं मित्रों, आजकल बहुत से लोग हैं चैनल पे डालने लग गए हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? तो हम लोग कहेंगे कि सचिंद्रनाथ सान्याल, कभी भी कॉपीराइट ला देंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस आदि के समर्थक में साथियों संपर्क में आए और राजस्थान। तो विजय सिंह पथिक का राजस्थान आगमन कब हुआ? 1907 में हुआ मित्रों। यहां ये सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हजारों युवक तैयार करते हैं और साथियों इन्हें गोपाल सिंह खरवा के साथ साथियों गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल अजमेर में डाल देते हैं। अरे फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था साथियों। 1907 में सच्ची रास लेकर आया। खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। 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 खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर पाया। खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया साथियों। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया। खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। इसका मतलब साथियों अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान का शेर कहा है। फिरोजपुर षड्यंत्र केस चल रहा था, टोडगढ़ जेल अजमेर में गिरफ्तार हुआ साथियों। और गोपाल सिंह खरवा साहब दोनों यहां से निकल बैठे। गोपाल सिंह खरवा साहब को पकड़ लेते हैं साथियों, फांसी दे देते हैं और ये यहां से निकल के अपना नाम भूप सिंह से विजय सिंह पथिक रख के साथियों चित्तौड़ पहुंचता है और चित्तौड़ विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वहां जा गए साथियों, विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ पहुंचते हैं और विद्या प्रचारणी सभा का एक अधिवेशन कहां होता है साथियों? एक ब्रांच चलती है साधु सीताराम दास के, वहां बिजोलिया। तो 1916 में बिजोलिया से जुड़ गए साथियों। 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन किया। 13 सदस्यीय पंचायत थी। यह भी आपसे पूछा जाए कितने सदस्य? 13 सदस्यीय पंचायत थी। उसके सरपंच कौन थे? मन्नालाल पटेल थे साथियों। प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से छपता था। जरूरी था कि हम विजोलिया किसान आंदोलन कैसे राष्ट्रव्यापी बनाए। तो साथियों गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी। प्रताप नामक समाचार पत्र में इन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन करवाया। 1920 में राजस्थान केसरी के साथियों
वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशन में करवाया। कैसे गाएंगे देखो। 1916 में विजोलिया किसान आंदोलन को सफल बना गया। 1917 में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड गठन कर गया। मन्नालाल पटेल को सरपंच बना गए। राखी गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेज गए। खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गए। 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन कर गए। 1920 में राजस्थान केसरी छपवा गए साथियों। और इनकी पुस्तकें हैं, ये देखिए आप लोग। इस तरीके से पढ़ा जाता है, इस तरीके से रिवीजन किया जाता है साथियों क्लासों का। ये नोट्स पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को 300 रुपए वाला, जो आप लोग वहां टेलीग्राम पे डालते हैं, वे नोट्स हैं ये। पथिक विनोद, नोट कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना इस चीज का, नोट कुछ भी नहीं करना आप लोगों को साथियों। हम लोग कह रहे हैं पथिक विनोद, विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गए। अरे विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गए, प्रहलाद और कल्पना को नव संदेश दे गए। विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गए। पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली, प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल, नव संदेश। साथियों यहां पथिक, यहां पथिक, यहां पथिक। फिर गीत कैसे गाएंगे। विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गए, प्रहलाद और कल्पना को नव संदेश दे गए। और साथियों राज्य का पहला झंडा गीत पथिक जी ने गाया था। महात्मा गांधी जी ने कहा और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। आपसे पूछा जाए उक्त कथन किसका है, तो साथियों आप लोग कहेंगे महात्मा गांधी का है। उक्त कथन किसका है, महात्मा गांधी का है। ये साथियों विजय सिंह पथिक 5 मिनट तक आपको पहुंचा है। वर्षों से आपने पढ़ा, एक जगह आंकड़े नहीं जुटा पाए। मैं बराबर कह रहा हूं साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आप हमारे साथ जुड़े तो सही, एक इतिहास रचेंगे राजस्थान जीके में साथियों। आपको राम राम, आपके घर वालों को राम राम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद भाई। लाइक जरूर करेंगे आप लोग क्लास को साथियों।